Welcome to S.N. Chaudhary physics classes. Yesterday I taught you about circular motion, जिसे हमने पार्ट 1 सर्कुलर मोशन पार्ट 1 करके YouTube पर डाले हैं, और आज हम उसी के बाकी पार्ट जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब हम बताने वाले हैं. तो दिस इज़ फॉर क्लास 9 फॉर CBSE सिलेबस, NTSC, साइंस ओलंपियाड एंड साइंस फाउंडेशन कोर्स. ये 9th क्लास के लिए जो फाउंडेशन कोर्स चलते हैं, जो IIT या मेडिकल या एंट्रेंस की बेस तैयार करते हैं, यहीं से हमारा ये स्टार्टिंग है. इसलिए इसको आप बेटा ज़रा ध्यान से देखो. तो पहला यहाँ पर हम लिखते हैं हेडलाइंस. डिटर्मिनेशन ऑफ speed of a uniform circular motion. सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने पढ़ लिया, लेकिन इसका स्पीड हम कैसे पता करें? इसके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है. मान लो एक ये सर्कल है जिनका रेडियस मान लो बेटा ये R है. पॉइंट P यहाँ से चलना शुरू किया और राउंड लेके यहाँ पर आ गया, यहाँ से चला और यहीं आ गया. इन्होंने एक सरकमफ्रेंस के लेंथ के बराबर डिस्टेंस चला है. यहाँ पर हेयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो गया, दैट इज 2 पाई r के बराबर. टाइम टेकन इक्वल टू, मान लो हमने टाइम टेकन t मान लिया, तो स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म इक्वल टू हम क्या जानते हैं बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. जब भी आपको निकालने के लिए सवाल दे देते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब इसमें देयरफॉर स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इक्वल टू डिस्टेंस हो गया आपका सरकमफेरेंस अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू, यूनिफॉर्म स्पीड को हम v से शो करते हैं, तो 2 पाई r अपॉन t. ये इसका फार्मूला हो गया. अब आपके किसी भी कंडीशन में यूनिफॉर्म स्पीड निकाल सकते हो. इसी पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम यहाँ डाल देते हैं जिससे कि समझ में आ जाए. क्वेश्चन, अ बॉडी मूव्स ऑन a circular path of radius 7 meter. A body moves on a circular path of radius 7 meter. It completes one revolution in 5 seconds. Calculate speed of the body का स्पीड कैलकुलेट करो. अब यहाँ पर इसका आंसर देखो. हेयर रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आपके r, दिस इक्वल टू 7 मीटर. तो सरकमफेरेंस टाइम गिवन जो है, टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड. कहने का मतलब इस सर्कल पर एक राउंड, एक चक्कर लगाने में उन्हें 5 सेकेंड का टाइम लगता है. तो स्पीड इक्वल टू हम क्या जानते हैं बेटा,
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। द डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज लेंथ ऑफ circumference अपॉन टाइम। यहाँ पर दिस इक्वल टू 2πr अपॉन टी। ये हमारे फार्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं, तो हम लिख दिए। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। दिस इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 7 अपॉन 5। दिस इक्वल टू ये 7 कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 22 अपॉन 5, 44 अपॉन 5 डिवाइड कर दिए 40 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से स्पीड कितना निकल गया, 8.8 मीटर पर सेकेंड। आया बात समझ में? देखो बेटा, इस तरह से जब आप चाहते हो NTSC में हमारा सिलेक्शन हो, साइंस ओलंपियाड में हमारा सिलेक्शन हो, साइंस फाउंडेशन कोर्स तैयारी करते हो IIT के लिए, अभी से IIT का बेस शुरुआत होता है 9th क्लास से ही। इसलिए आप हर छोटे छोटे टॉपिक्स को ध्यान से देखो, अपने आप बनते चले जाएंगे। नाउ कम ऑन, लिख लिए बेटे, लिख लिए सारे बच्चे। नाउ कम ऑन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपने सिंपल डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो, जैसे स्ट्रेट लाइन वाले में, लीनियर मोशन में पढ़े हो। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। 2 पॉइंट के सबसे बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस। अब एंगल में हम डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो देखो पहला पॉइंट, देखो बेटा, इसको पॉइंट के रूप में लिखो, और जितने पॉइंट बन जाएंगे 1 पॉइंट कैरी हाफ मार्क्स, 1 पॉइंट का आधा नंबर मिलता है। यदि आपको सिंपल कहता है डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, केवल डिफिनेशन में लिख दोगे तो आधा नंबर मिलेंगे, क्योंकि 9th क्लास में ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, 1 नंबर में आते हैं। इसलिए डेफिनेशन भी देना है, फार्मूला भी देना है, मेजरमेंट का तरीका भी, SI यूनिट वगैरह भी देना है। आए बात समझ में? अब आपके पहला देखो, इसमें द एंगल सबटेंडेड बाय अ बॉडी moving, angle subtended by a body moving on a circular path at the center is called angular displacement। यदि कोई बॉडी सर्कल पर चलते हैं तो सेंटर पर जो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल का दैट इज, यहाँ पर देख लो, दैट इज कोई बॉडी यहाँ सर्कुलर पाथ है, ए से चलना शुरू किया, ये सेंटर है, बी पर पहुँच गया, यहाँ पर आपके बी पर पहुँच गया, यहाँ से बी पर पहुंचा है तो आपके यहाँ एंगल बन गए। यहाँ पर क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगल AOB। इसको हम बेटा, जैसे 9th क्लास में आप हो, थीटा ट्रिग्नोमेट्री जो फाउंडेशन कोर्स करते हैं, हायर कंपटीशन की इच्छा रखते हैं, वो एंगल को हम थीटा से शो करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं। यहाँ पर देख लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल दिस इक्वल टू थीटा, इसको हम थीटा से शो करते हैं। इसलिए सेकंड पॉइंट लिख दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
displacement, angular displacement is generally denoted by थीटा। थीटा से हम शो करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? थीटा पढ़ते हैं, थीटा पढ़ते हैं। Therefore angular displacement equal to थीटा इक्वल टू एंगल AOB। जो बॉडी ए से बी तक गया, इतने देर में सेंटर पर जो एंगल बनाया उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थर्ड पॉइंट इधर लिख ले बेटे सारे। अब आपके थर्ड पॉइंट में आ जाओ। जब आप कहते हो ये डिस्प्लेसमेंट है, तब तो ये वेक्टर क्वांटिटी भी होगा, और हम पहले बता चुके हैं वेक्टर आर दोज क्वांटिटी व्हिच आर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फिजिक्स के उस क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यहाँ पर आप देख लो, वेक्टर लिखेंगे। थर्ड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसी में लिख दो। इसका डायरेक्शन कैसे लिखते हैं? तो राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल में जैसे हमने यहाँ पर सिंपल सा एक फिंगर बना देते हैं। ये बता दिए हैं, ये इसका डायरेक्शन होता है। यदि फिंगर का टर्निंग पॉइंट ऐसे हैं तो थर्ड ये होगा। अब आपके देश यहाँ पर ऐसे सिंपल, यदि ऐसे नहीं समझ में आ जाओ तो ऐसे देख लो। इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन सर्कुलर पाथ is anti-clockwise, then angular displacement is upward भी बेटा बोलते हैं और outward भी बोलते हैं। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका डायरेक्शन इधर चला जाएगा। यहाँ देखो, डायरेक्शन इसका इस तरह से चला जाएगा। इसी तरह से इफ सर्कुलर मोशन इज क्लॉकवाइज, घड़ी के डायरेक्शन में यदि ये चलते हैं, देन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्ड, और इसी को हम कहते हैं डाउनवर्ड। इसका मतलब जैसे मोशन इस तरह से है, देख लो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा दिया है सर्कल। मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो तब इसका डायरेक्शन हो गया नीचे की ओर। जैसे इस तरह से आप रखे हो तो डायरेक्शन नीचे की ओर ये हो गया, और ऐसे रखे हो तो आउटवर्ड हो। स्टॉप मत करना। ये आपके यहाँ तक हो गए। अब आपके इसी में देख लो, पॉइंट नंबर 3 हमने आपको बता दिए। अब इसमें डायरेक्शन इस तरह से हम समझाए हैं।
इस तरह से ध्यान दो। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में हम इसका मेजरमेंट बताते हैं। पॉइंट नंबर 4, SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन, दैट इज शॉर्ट में लिखते हैं हम RAD। रेडियन बेटा जैसे एंगल में आप लोग डिग्री पढ़ते हो तो वहाँ पर हम पाई रेडियन पढ़ते हैं। इसका मतलब समझ लो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इससे आप रिलेशन निकाल सकते हो। आप डिग्री जानते हो, रेडियन में मेजर करते हैं तो एंगल को हम इस तरह से करते हैं। फिर पॉइंट देखो, यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजरमेंट कैसे करेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कुलर पाथ टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इनके रेडियस, दैट इज सर्कुलर पाथ के रेडियस को हम जनरली R लिखते हैं। यहाँ R देख लो, लेंथ ऑफ आर्क को हम L लिखते हैं। देयरफॉर थीटा इक्वल टू L/R, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये टॉपिक्स यहीं पर हम यहाँ पर सीखते हैं। माने मेजर कैसे करेंगे, तो जैसे सर्कल पर चलते हैं, देख लो यहाँ पर सर्कल हमने बना दिया है। ये आपके R हैं, ये यहाँ पर A से B तक पहुँचा है। ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम यहाँ पर L लिख देते हैं। ये L हो गया, इतने दूर के डिस्टेंस को, ये L हो गया, ये रेडियस R है। इन दोनों के रेशियो को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दैट इज, इसके बाद देखो B पार्ट, इसमें B पार्ट भी है। अब यदि किसी को ये नहीं मालूम है तो फिफ्थ का बी पार्ट देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या पढ़ते हैं, ये सिंबल देते हैं ओमेगा, प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम टी, इनके प्रोडक्ट के बराबर है। देयरफॉर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ये हम लिखते हैं या ऐसे लिख देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। ये बेटा ऐसे ही है जैसे लीनियर में आप पढ़े थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आप क्या पढ़े थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। लीनियर में आप वेलोसिटी इनटू टाइम पढ़े थे। यहाँ पर ठीक ऐसे ही ये हो गए। ये आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में इतनी नॉलेज क्लास 9th में हर बच्चे को होना चाहिए, तभी आप साइंस ओलंपियाड या NTSC में कंपटीशन फेस कर सकते हो। आगे बेटा समझ में। अब आप आ जाओ एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर वेलोसिटी। लिख लिए यहां तक सारे। देखो हर एक टॉपिक्स के 4-4, 5-5 पॉइंट बना दिए हैं जिससे कि आपको सोचने में परेशानी नहीं हो, आराम से समझ में आ जाए। और पेपर में ये देख लेना कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है तो कम से कम 2 पॉइंट लिखना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट, 3 के हैं तो 6 पॉइंट बना के लिखना है। इसी तरह से अब आप आ जाओ एंगुलर वेलोसिटी। पहला पॉइंट, द रेट ऑफ change, the rate of change of angular displacement, rate of change of angular displacement with respect to time is called angular displacement, angular velocity. The rate of change of angular displacement with respect to time is called angular velocity. अब आपके इसी में देख लो, let initial angular displacement को हमने θ1 लिख दिया। शुरू में मान लो θ1 एंगल से चलना शुरू ही किया, ज़रूरी नहीं है 0 से चलेगा। फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने θ2 लिख दिया। इसको चेंज होने में टाइम कितना लग गया? टाइम टेकन हमारे पास बेटा t हो गया। तो इन t सेकंड चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू θ2 माइनस θ1। यहाँ तक एंगुलर हो गया। देयरफॉर इन 1 सेकंड में चेंज कितना हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 अपॉन θ1। तो हमने क्या लिखे हैं? रेट अपॉन t। ये हो गया रेट। एक में जितना होता है उसी को हम रेट कहते हैं। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू θ2 माइनस θ1 अपॉन दिस। देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू θ2 माइनस θ1 अपॉन t। ये हमने लिखा। ये पहला पॉइंट में हमने इस तरह से एक्सप्लेन कर दिए। मान लो 30 डिग्री से चलता है तो ये θ1 हो गया। 90 पर पहुंचता है तो चेंज कितना हो गया? 60 का चेंज आ गया। इस तरह से आपको ये दिखाना है। सेकंड पॉइंट देखो बेटा, सेकंड पॉइंट में जब यहाँ लिख रहे हैं ध्यान देना। सेकंड पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी इज generally denoted by इस सिंबल से करते हैं। इसको पढ़ेंगे क्या? ओमेगा। इसको ओमेगा पढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी जनरली डिनोटेड बाय ओमेगा। यदि इससे किए देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू θ2 माइनस θ1 अपॉन t। ये फार्मूला हो गया इसका एंगुलर वेलोसिटी का।
अब इसी का स्पेशल केस देखो, इफ θ1 = 0 डिग्री, माने ये 0 से चलना शुरू किया, और θ2 = थीटा, देन ओमेगा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, θ - 0/t, दैट इज ओमेगा इक्वल टू θ/t। तब हम सिंपल ऐसे लिख देते हैं यदि 0 से एंगल से चलना शुरू करते हैं। और इसी को और भी फार्मूला याद रखो बेटा, कंपटीशन में इतना टाइम नहीं है जो आप बनाओगे फार्मूला, आप डिट्टो जो बॉक्स में है उसको तो फार्मूले की तरह रट्टे लगा दो और उसी फार्मूले पर नंबर डालो, रिजल्ट आ जाएगा। थीटा निकालना रहे तो अभी हम आपके एंगुलर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में लिखे थे, ये फार्मूला बताओ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये हमने लिखा था। टाइम निकालना रहे तो आपका t = θ/ओमेगा, जो आप लीनियर में भी पढ़ते हो, वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और कंपैरिजन में लीनियर में हम क्या पढ़ते हैं, इसी तरह से लीनियर में वेलोसिटी में हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जहाँ हम क्या पढ़ते हैं S/T। आगे बात ध्यान में, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, θ/t। आगे समझ में। अब आपके थर्ड पॉइंट में आ जाओ। अब इसी का देख लो थर्ड पॉइंट में। अब हम क्या जानते हैं, इसका SI यूनिट देखो बेटा, आपके SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड। शॉर्ट में इसी को क्या लिखते हैं, RADS⁻⁻1 ऐसे लिख देते हैं, रेडियन पर सेकंड या रेडियन पर सेकंड ऐसे लिखो। अब यहाँ पर ये जो निकालते हैं, बाय द वे आपको SI यूनिट निकालना भूल गए। हमारे पास फार्मूला क्या है, ओमेगा = θ/t। तो आप ऐसे लिख लो, यूनिट ऑफ ओमेगा हमें पता करना है, तो यूनिट ऑफ थीटा अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज रेडियन अपॉन सेकेंड। इसी को हम लिख देते हैं, दैट इज रेडियन पर सेकेंड। इस तरह से आप यूनिट लिखना सीख सकते हो। किसी का भी यूनिट निकालना हो तो उसके फार्मूले में जिसका निकालना है वो लिखो, जिसका मालूम है वो लिख दो, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट देखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें भी वेलोसिटी लिखा होगा तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। इट्स डायरेक्शन इज along the direction of angular displacement। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जिधर डायरेक्शन होगा बेटा, उधर ही इसका डायरेक्शन होगा। आगे बात समझ में। इस तरह से आपने दो टॉपिक्स पढ़ लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। अब नेक्स्ट आ जाओ, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अब बता रहे हैं, नोट कर लिया आपने। आ रहा है मंथन समझ में। अब देखो, पहला एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है, जैसे पहले सेकंड में आप 30 डिग्री गए, दूसरे सेकंड में 40, तीसरे में 50, तो आप हर सेकंड में कितना डिग्री आगे जा रहे हो, 10 डिग्री।
तो ये हर समय जो इंक्रीज होता है इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। वहाँ जैसे डिस्टेंस में हम पता करते थे, एक बॉडी चलना शुरू किया, 1 सेकंड में 10 मीटर, दूसरे सेकंड में 15, तीसरे में 20, इस तरह से जा रहे हैं, तीसरे में 25, तो हर समय हम 5-5 बढ़ा रहे हैं। उसी तरह से हर सेकंड कितना एंगल एक्स्ट्रा बनता है ये हमारा कहलाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी को हम कैसे लिखते हैं तो देख लो। पहला पॉइंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time is called angular acceleration. The rate of change of angular velocity with respect to time is called angular acceleration. अब यहाँ पर ओमेगा हम एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं तो किसी समय इसके वेलोसिटी को ओमेगा 1 माने, कुछ देर के बाद ओमेगा 2 मान लिए। लेट इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी को हमने ओमेगा 1 मान लिया। इनिशियल फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा 2 मान लिया। देख लो बेटा, टाइम टकेन हमने क्या लिखा, टी लिख दिया। तो देख लो, इन टी सेकंड चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। Therefore, in 1 second change in angular velocity यहाँ लिख देना। In 1 second change in angular velocity ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/t। तो बेटा हमने यही कहा था रेट निकालना है, तो रेट हम निकालते हैं। जैसे आप बाज़ार से गए, 60 रुपीज़ में एक पैकेट पेन खरीद के लाए और 1 पैकेट कंटेंट्स 1 डजन, दैट इज़ 12। अब आपको घर पर मम्मी पूछते हैं एक पेन का रेट बताओ, तो आप क्या करते हो, 60 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज़ 5 रुपीज़, वो उसका बन गया। इसी तरह से यहाँ देखो 1 सेकंड में जो हो गया ये रेट हो गया। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज कितना हो गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/t। चेंज इन एंगल अपॉन टाइम, टाइम में एंगल में कितना चेंज हुआ, उसको चेंज होने में कितना टाइम लगा। देयरफॉर बाय डेफिनेशन DEF, पावर में n लिख दो तो डेफिनेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, बाय डेफिनेशन एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/t। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमने लिखा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसी तरह से अब आप देख लो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में देखो, सेकंड में लिखो, सेकंड पॉइंट में अब आप देख लो, सेकंड एंगुलर एक्सेलरेशन is generally denoted by
अल्फ़ा, अल्फ़ा से शो करते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको हम? अल्फ़ा, इस सिंबल को अल्फ़ा पढ़ते हैं। देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय आपका टी, ये फार्मूला बन गया। अब इसी में देख लो, इफ ओमेगा 1 0, शुरुआत इन्होंने 0 से किया, रेस्ट से किया है। ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा हम लिखें, देन अल्फ़ा इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी, हम इस फॉर्मूले को लिख देते हैं, ओमेगा अपॉन टी, और इस तरह से ओमेगा इक्वल टू अल्फ़ा टी लिखते हैं। आ गया बेटा समझ में? थर्ड पॉइंट, SI यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड पर सेकेंड पर सेकेंड पर सेकेंड पर सेकेंड, दैट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। फोर्थ में देख लो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज along the direction of angular velocity, जिधर एंगुलर वेलोसिटी होगा उसी तरफ इसका डायरेक्शन होगा। आगे बात समझ में? नोट कर लिए, इधर नोट कर लिए। अब देखो, जो पेपर में बराबर पूछे जाते हैं, साउंड चैप्टर में भी दिया हुआ है, यहाँ भी दे रखे हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों के बीच का निकालते हैं। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? अब देख लो, जब कोई भी बॉडी एक सर्कल पूरा करता है, एक बार यहाँ से चला और फिर घूम के यहीं आ गया, P पॉइंट से चला था, P पर ही आ गया, रेडियस इसका है R, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस चला जाएगा बेटा? तो 2 पाई R के बराबर। मान लो टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड माने एक राउंड में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल T। तो स्पीड वेलोसिटी हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट स्पीड यहाँ बेटा स्पीड लिख देता हूँ, वेलोसिटी भी लिखते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको हम v लिखते हैं, तो 2 पाई R अपॉन ये T हो गया। ठीक है। अब आपके देखो, बट अब इसी में देख लो, इसी को हम क्या अलग कर देते हैं, v इक्वल टू 2 पाई अपॉन T इक्वल इंटू R।
फॉर वन रिवोल्यूशन में एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाता है? 2 पाई मीन्स 360 डिग्री एंगल बन गए और टाइम लग गया t। दिस इक्वल टू ओमेगा। इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गया? v इक्वल टू ओमेगा r बन गए। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। ये आपके कोर्स के हैं, जहाँ तक हमने ये बता दिए। आगे बेटा समझ में ये। अब नेक्स्ट टॉपिक्स देख लो, ये भी बराबर पूछे जाते हैं। टाइम पीरियड कैपिटल टी लिखते हैं इसको। अब इसका हर एक में हमने कहा 2-2, 4-4 पॉइंट होना चाहिए। इस हिसाब से देख लो। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन एक राउंड लगाने में, कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ मूविंग बॉडी। सेकंड, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी से इसको शो करते हैं। अब इसका मेजरमेंट कैसे करोगे? तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होते हैं। देयरफॉर टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है बेटा नू। इसको हम नू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नू। ये फ्रीक्वेंसी का हो गया। देयरफॉर द टी इक्वल टू क्या फार्मूला बन गया? 1 अपॉन नू। कुछ बुक में नू पढ़ते हैं, कुछ बुक वाले एन लिख देते हैं। एक पॉइंट और लिख दो बेटा, छोटा छोटा पॉइंट। एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इज सेकंड। जो टाइम लगता है उसको हम सेकंड में लिखते हैं, तो इसलिए एसआई यूनिट ये हो गया। स्केलर है या वेक्टर, तो 5वां में लिख दिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है। ये देख लिया बेटा टाइम पीरियड की। अब जब टाइम पीरियड आपने लिख लिया, तो एक लास्ट टॉपिक्स फ्रीक्वेंसी भी सीख लो। अब इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके भी पहला पॉइंट, जितने रिवोल्यूशन लगाएंगे 1 सेकेंड में उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखो, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन completed by moving body on a circular path in 1 second. एक सेकंड में बेटा जितना रिवोल्यूशन करेंगे, जितना चक्कर काटेंगे, in 1 second is called frequency.
सेकंड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी को हम किससे शो करते हैं, तो वो सिंबल वहाँ यूज किए थे। इट इज जनरली डिनोटेड बाय, ये सिंबल दिए, देखो इसको क्या पढ़ोगे, नू पढ़ते हैं, डिनोटेड बाय नू। थर्ड, इट इज गिवन बाय, या इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड है उसका रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इसको हम क्या लिख देते हैं, नू इक्वल टू 1/t, दैट इज नू इक्वल टू 1/t। चौथा पॉइंट बेटा इसमें भी, SI यूनिट इज हर्ज, ये ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट में HZ लिखते हैं, या साइकिल पर सेकंड भी बोलते हैं। फिफ्थ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इस तरह से आपने सर्कुलर मोशन जो आपके सिलेबस में है, तो सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ लिया सर्कुलर मोशन क्या चीज़ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, और रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड, वेलोसिटी एंड एंगुलर स्पीड, ये इसमें भी आपने पढ़ लिया। इस तरह से आपका ये टोटल टॉपिक्स कंप्लीट हुए। इनको पूरे को पसंद आए तो कोई डाउट हो तो कमेंट करना, हम उस कमेंट का जवाब देंगे, और पसंद आ गए हैं, अच्छे लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे की भी हम जो वीडियो भेजेंगे तो आप तक अपने आप पहुंच जाएगा। थैंक यू।